जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए का छापा, टेरर फंडिंग मामले में की कार्रवाई। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा शेर कश्मीर स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 118वीं जयंती मनाई गई और लोगों से उनकी नीतियों को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा करने को कहा। डीडीसी डोडा द्वारा पंचायत ढेरजा भदरवाह में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का किया उद्घाटन और लोगों के व्यापक हित में काम करने का भी दिया निर्देश। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 8 स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ कश्मीर में 7 और जम्मू में 1 स्थान पर छापेमारी अभी भी जारी है। एजेंसी के अधिकारी कश्मीर घाटी के जिला शोपियां और बारामूला समेत अन्य इलाकों में छापेमारी कर रहे हैं। जिन स्थानों की तलाशी ली गई उनमें मामले से जुड़े संदिग्धों के निवास और अन्य ठिकाने शामिल हैं। दे ना बोला ओ तेरे मुबारक साथ वही द्रोमुज नहीं भाई ना। शेर कश्मीर भवन रेजिडेंसी रोड जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा शेर कश्मीर स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 118वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर वरिष्ठ नेता रतन लाल गुप्ता, अजय सडोत्रा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर उनके चित्र पर फूलमालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके द्वारा दिए गए योगदानों को याद किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की है और कहा कि हमें भी उनकी नीतियों को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा करनी चाहिए। हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए और हस्बे रवायत पहले पहनाएंगे और उसके बाद दुआ करेंगे। उसके बाद हमारे साथी जो है कंक्लूड हो जाए, अच्छी बात है। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब। जन्मदिन मनाया जा रहा है शेर कश्मीर भवन में। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बहुत बड़ी शख्सियत थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा
अहम किरदार निभाया जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को ऊपर उठाने के लिए। और लोग प्यार से उनको शेर कश्मीर कहते थे। और मुझे याद है कि यहाँ प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी आए थे। ये जो सिद्रावाला पुल का उद्घाटन होना है, उन्होंने कहा कि ये शेर कश्मीर का कद बहुत बड़ा है, इनको शेर कश्मीर कहना छोटी बात है, ये शेर हिंद है। शेख साहब ने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात की, जिसकी आज भी रेलेवेंस है जम्मू कश्मीर में भी, पूरे हिंदुस्तान में भी। और लोग समझते हैं कि शेर कश्मीर में जो कदम उठाए, रेवोल्यूशनरी कदम उठाए, लैंड टू द टिलर किया, लोगों के सूद माफ़ किए, रियासत जम्मू कश्मीर में वोट का हक दिलवाया, लोगों को एहसास करवाया कि सरदारी अवाम का हक है। ये सब बातें शेर कश्मीर ने की। और शेर कश्मीर की कोशिश थी कि हर गरीब तबके को एम्पावर किया जाए, महिलाओं को एम्पावर किया जाए। शेर कश्मीर ने जिस ढंग से, अगर आप नया कश्मीर का प्रोग्राम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शेर कश्मीर का विजन क्या था, वो क्या चाहते थे। शेर कश्मीर का एक अहम रोल है कि शेर कश्मीर ने हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज बनाया। महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का एक्सेशन जब देश के साथ किया तो उसके बाद लोगों का रुख मोड़ने का जो काम था वो शेर कश्मीर ने किया, क्योंकि उस वक़्त टू नेशन थ्योरी थी। उस वक़्त ये कहा जाता था कि जो हिंदू भाई हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे, मुस्लिम भाई मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे। मगर हमारी रियासत मुस्लिम अक्सरियत होने के नाते भी शेख साहब ने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, यहाँ गुलदस्ता है जो महात्मा गांधी और अपने जवाहरलाल नेहरू का मुल्क है, हम उस देश में रहेंगे। और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज बनाया। आज शायद उनकी भी रूह जो है नाखुश होगी कि जम्मू कश्मीर के दो टोटे किए गए, जम्मू कश्मीर के लोगों को डिग्रेड किया गया, रियासत से यूटी बनाया गया। तो ये सारी बातें जो हैं लोगों के जहन में खटकती हैं और आज भी लोग शेर कश्मीर को याद करते हैं। और मुझे भरोसा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, डीडीसी डोडा ने पंचायत ढेरजा में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीडीसी डोडा, एडीसी चौधरी दिलमीर, बीडीए बालकृष्ण, सीएमओ अब्दुल हामिद जरगर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान डीडीसी ने केंद्र के भीतर सभी कमरों का निरीक्षण किया, जिससे सुविधा के बुनियादी ढांचे और क्षमताओं का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने स्वास्थ्य पदाधिकारियों को लोगों के व्यापक हित में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रों के प्रभावी और कुशल कामकाज के लिए मिशन मोड में काम करने का भी निर्देश दिया। जो बच्चा पैदा होता है बायोमेट्रिक चलती है। यस सर। ये बात से डोडा से लिंक है। यस सर। हाँ सर, अब्दुल डोडा से लिंक है नहीं? इस पे क्यों नहीं लिखा टारगेट के साथ एक्चुअल? नहीं आगे है ना, ये जो है ICS, ये हमारी एक्चुअल 142, ये हमारी। इनको वैक्सीन लगी है कि नहीं? सर वैक्सीन को तो हमारे सारी फैसिलिटीज मिल रही है। क्या क्या फैसिलिटी देती है इनको आशा? पर ईयर में 1.9%। ठीक है सर। उसमें फिर नंबर ऑफ इन्फेंट्स वो आ जाते वहां तक। बर्थ एंड डेथ ये 10/2/2024 है। नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व इस वेलफेयर के अध्यक्ष अजीत सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने और पे एनॉमली एक 96 से जल्द लागू करने की प्रशासन से अपील की। लागू करो हमारी मांगे पूरी करो, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे। सर हमारी जो पे अनॉमली है बड़ी देराना मांग है,
ये 1996 से लेकर आज तक चली आ रही है। 5th पे कमीशन लागू हुआ, उसके बाद 6th पे, अब 7th पे कमीशन भी लागू हुआ, तो उसमें भी हमें डिनाई किया गया। तो लिहाजा आपके माध्यम से हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस हमारे देराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि हमें सीनियर सिटीजनों को थोड़ी सी राहत मिले। आज आपको मालूम है कि महंगाई का दौर है, तो इस दौर में दवाई वगैरह लेना, दूसरा तीसरा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आज दवाइयों की कीमत आसमान छू रही है और डॉक्टरों की फ़ी वगैरह भी, वो भी आपको मालूम है कि वन टाइम चेक करने के लिए वो भी 1000 से ऊपर लेते हैं। तो लिहाजा हम आपसे, आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इस मसले का हल किया जाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो हमारा DA की किस्त है उसको जल्द से जल्द बागजार किया जाए। उसके बाद ये जो 65 और 70 प्लस अब तक ये जो 5% जो हमारी पेंशन सीनियर सिटीजन का जो गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा था, और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि हमें राहत मिलनी चाहिए। आज जम्मू में रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल POJK के सदस्यों ने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें संगठन के संयोजक अजीत सिंह सूदर ने कहा कि मौजूदा संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों से जुड़ा बिल पास कर सकती है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस बिल में 1947, 1965 और 1971 के शरणार्थियों के लिए केवल एक विधानसभा सीट आवंटित की गई है, जो अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि POJK के शरणार्थियों के 10 लाख से अधिक पात्र मतदाता है, लेकिन उनके लिए केवल एक सीट आवंटित की गई है, लेकिन कश्मीरी पंडित प्रवासियों की 1.5 लाख से कम आबादी के लिए 2 सीटें आवंटित की गई हैं, जो कि POJK रिफ्यूजियों के साथ सरासर अन्याय है। 1947, 65 और 71 आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है स्पेशल पर्पस के लिए कि अभी आपको पता है कि दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन बैठा है, उसमें हमारे JNK स्टेट का एक बिल पेंडिंग है, जो कि बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली ऑफ फॉर UTJK। वो असेंबली की सीटें जो दिल्ली टेस्ट कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी, उसको उन्होंने फाइनल करना है। तो उस बिल में 2 लोगों के लिए रिजर्वेशन दी है। एक तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 सीटें दी हैं, और एक डिस्प्लेस पर्सन के लिए 47 डिस्प्लेस पर्सन के लिए 1 सीट दी है। हमारा ये प्रोटेस्ट था, हमने पहले भी किया था, गवर्नमेंट को लिखा हुआ ऑलरेडी कि देखिए कश्मीरी माइग्रेंट जो है उनकी आपने बिल में लिखा है कि 1,58,000 के करीब इनकी पॉपुलेशन है टोटल, और उनको आपने 2 सीटें दे दी। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ है, वो उसमें वोट डालते हैं, उनको फिर 2 सीटें दी हैं। हमारी पॉपुलेशन आज 16 लाख के करीब है। 16 लाख के यानी कि अगर कुछ ना हो तो 10 लाख वोटर हमारा है। 10 लाख वोटर के लिए 1 सीट, और 1.5 लाख पॉपुलेशन के लिए सिर्फ, जिसमें 80,000 वोटर होगा, उसके लिए 2 सीटें रिजर्व की है इन्होंने। दिस इज टोटली इनजस्टिस एंड अनजस्टिफाइड। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है, कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि ये इक्वालिटी नहीं यूज़ कर रहे हैं। मुझे बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। 70 साल से हम कह रहे हैं कि हमारी सीटें रिजर्व हैं। 30 सीट्स 25 सीट पहले रिजर्व थी, जो कि आज अगर 75 की 90 हो गई हैं, तो 25 की भी 30 हो गई हैं। सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालन अनंतनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी दर्ज की गई। इस अवसर पर DDC अध्यक्ष अनंतनाग नजीर अहमद गनी, BDO मोहम्मद इकबाल डीन, TSO सज्जाद अहमद और SO शासक विकसित तारिक अहमद उपस्थित रहे। इस दौरान जनता को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें उन जानकारियों के प्रति जागरूक किया गया। आइंदा भी जारी व सारी रहेगा। खेलकूद आज हम लगातार चल रही है जो विकसित संकल्प यात्रा
आज हम लालन में हैं, प्रोग्राम हमने यहाँ किया था आज और काफ़ी स्टॉल लगे थे यहाँ और हमने ऑन स्पॉट देखे। इस वक्त मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ फ़ायदा उठाए इस वक्त और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जो भी हमने देखा था यहाँ, मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त अफसर साहिबान आपके घर आ रहे हैं, आपके इलाके में गाँव में आ रहे हैं, गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं रखे। राशन फ्री दिया था, लाडली बेटी और काफ़ी स्कीम आबा कार्ड। मैं इस वक्त गुजारिश करता हूँ सबों को इस वक्त फ़ायदा उठाए। तो ऑन स्पॉट आपके सामने बोल रहा हूँ और मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास आइए कि मैं आपको सेंटर दिलवाऊंगा वहाँ की, कि मैं हम कोशिश करते हैं। ये हमारी बच्ची है जो इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ कि ये काम कर रहे हैं और इनको हम इंशाल्लाह सेंटर दिलवाएंगे। संकल्प यात्रा जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि जो स्कीम्स है, बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम्स जो है, वहाँ पे हर पंचायत में इसका प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, जहाँ पे कोई भी आके ऑन स्पॉट आके वेरीफाई अपना नाम रजिस्टर कर सकता है। अगर वो एलिजिबल बेनिफिशरी है तो वो आके ऑन स्पॉट अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और इस स्कीम के तहत फ़ायदा ले सकता है। इस स्कीम का जो पर्पज़ है वो ये है कि डोर स्टेप्स पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। आप उन हर पंचायत हर फायदा होगा। सर जो स्कीम्स हैं, कुछ मेन स्कीम्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जो आरटीडी की स्कीम्स है, जैसे नरेगा स्कीम है, पीआरआई प्लान आता है, हमारा सिटी पंचायत है, तो हम यहाँ पे आके नोट करते हैं जो भी डेफिशिएंसीज रही हैं पिछले 2 सालों में, 1 साल में, जहाँ हमने, क्योंकि फंड जो है वो एक साथ नहीं आएगा, ये एनुअल प्लान्स आते रहते हैं। जहाँ पे भी कोई कमी होगी तो हम उसको नोट करते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको इंक्लूड करते हैं। वो मस्ट भी इशू हुए हैं, उसके बावजूद भी एज पर फिजिबिलिटी अगर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बोलता है कि वहाँ फिजिबिलिटी है, ट्रांसफार्मर लगा। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।